नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन। एमसीडी चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने चुनाव प्रचार के अभियान का श्री गणेश कर दिया। इस वक्त मैं वाल्मीकि बस्ती में हूं। ये वो बस्ती है जहां से अरविंद केजरीवाल ने अपने विधानसभा चुनाव का प्रचार शुरू किया था और अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मंत्री, उनका विधानसभा क्षेत्र भी है। तो एमसीडी चुनाव को लेकर अरविंद केजरीवाल के विधानसभा क्षेत्र में क्या माहौल है, आज यही देखिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के विधानसभा क्षेत्र में वाल्मीकि बस्ती आती है। एमसीडी चुनाव को लेकर यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, ये बात करते हैं। हम सोचते हैं कि आप पार्टी आ जाए तो अच्छी बात है वहाँ पे, और आनी भी चाहिए वो, क्योंकि टैक्स, हाउस टैक्स माफ करने वाले हैं वो। तो बस यही फ्री के चक्कर में? नहीं, फ्री के चक्कर में नहीं, फ्री के चक्कर में जो वो कह रहे हैं अपने मुंह से कह रहे हैं, तो हम तो वाह कर रहे हैं उनकी। ऐसा नहीं जो आप कह रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं इस बात को। बस जो भाई साहब कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। केजरीवाल जी आने चाहिए, समझा। सरकार तो बीजेपी की है। मैं 2-3 साल से आ रहा हूँ यहाँ पे। वही हमारे तो वही है। और आप हमेशा मिल जाए। आज तक आप सही नाम नहीं लेते, आप हमेशा केजरीवाल कहते हैं। केजरीवाल नाम है। केजरीवाल कर लो, मैं तो यही कहता हूँ। वो हमें केसर खिला रखी उसने। केजरीवाल जी जो सबसे बेस्ट आदमी है और बीजेपी जो उससे काम नहीं करने। केजरीवाल जी ठीक है ना, जो भी है उसके मुकाबले आदमी है नहीं, समझे। और आप तो जब भी उछल जाते हो उसके नाम सुनते ही तो भग जाते हो। क्यों? और क्या, मुझे क्या दिक्कत है? दिक्कत आपको, जब मैं केजरीवाल नहीं कहता, केजरीवाल कहता, क्या नहीं उछल जाते। नहीं, मैं आपसे ये कहता हूँ सही नाम केजरीवाल है। अच्छा, एक बात बताइए, वो जो अपना चुनाव लड़े, यहीं से वो विधायक हैं, 2-2.5 साल हो रहे, 2 साल हो रहे उनके चुनाव के, तो उनके कामकाज को आप लोग जितनी उम्मीद से दिया था वोट, आपको सही लग रहा? सर वैसे हमारे दिमाग में तो ठीक करा उसने, बाकी लोगों के दिमाग को हम कह नहीं सकते। हमारी नॉलेज में ठीक ही काम कर रहा है। और पहली बात तो उसको गरीब को करने नहीं दे रहे वो काम। पहली बात उन्हें करे नहीं दे रहे बीजेपी वाले, समझे। लेकिन वो अपने तरीके से अपने काम सही कर रहा है, ठीक ठाक। आप भी मानते हैं कि केजरीवाल ने अपने 2 साल की सरकार में काम ठीक किया, या आपको कुछ कमी लगती है अभी? ऐसा है जी, केजरीवाल जी ने जो करा, करने को तो उन्होंने अच्छा ही सोचा था करने के लिए, और अच्छा ही करेंगे। मगर कारण क्या हुआ कि भाई जो बीजेपी सरकार है वो उन्होंने उनको कुछ करने नहीं दिया। क्या समझे, जैसे कि एलजी साहब। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप केजरीवाल के काम से खुश हैं, या आपको लगता है कि बीजेपी ने करने ही नहीं दिया, या आपको लगता है कि नहीं भी करते हैं तो करें केजरीवाल जी ने, ये लेकिन नहीं करें कुछ काम, बहुत लोगों का फायदा हुआ है, जो कि आज तक सराहना करते हैं केजरीवाल साहब की। अच्छा, आप बताइए, ये लोग जो आपकी सोसाइटी के, आपके, इनकी बात से आप सहमत है? नहीं जी, बिल्कुल सहमत नहीं है, क्योंकि केजरीवाल जी आज तक इस बस्ती में दोबारा नहीं आए। अपने विधानसभा क्षेत्र में तो आना चाहिए, दुख सुख देखना चाहिए। वाल्मीकि एक ऐसी समाज है जिसने उसको प्लेटफार्म पर डाला है और उसी को आज ही नकारा दिया है, बिल्कुल नकारा। अगर वाल्मीकि समाज में इतना चीना महाराज जी ने जितना उसको सपोर्ट किया है ना दिल्ली के अंदर, शायद किसी वाल्मीकि जी ने किया होगा। वाल्मीकि समाज ने, पूरी समाज इनसे जुड़ी, चीना महाराज जी से। आज वो उनकी बात नहीं मानते तो और किसकी मानेंगे? ये आप ही के देखिए, ये 2-3 लोग क्या बोल रहे हैं। बिल्कुल मैं इनसे सहमत नहीं हूँ। अपनी अपनी राय है, जो जिसको अच्छा लगता है बोले। आज तक उसने कोई वाल्मीकि बस्ती में कोई काम नहीं किया। बताओ क्या काम किया है? एक भी काम गिना दो कि ये काम किया जी उसने, केजरीवाल ने, मुख्यमंत्री ने। एक काम, जिस आदमी ने उसको जमीन से और आसमान पे चढ़ाया दिल्ली के अंदर। नहीं, खाली आप ही नहीं कह सकते, 67 सीटें मिली हैं। बिल्कुल नहीं जी, यहाँ से तो उसने ही जिताया, चीना ने, चीना महाराज जी ने। यहाँ से तो विधानसभा क्षेत्र तो उसका ये है। जब वो यहीं पे नहीं देखेगा किसी का दुख दर्द, तो कहाँ देखेगा, बताइए आप। अच्छा, एक बात आप बताइए, जब से केजरीवाल विधायक हुए यहाँ आए कि नहीं, सही बताइए। यहाँ पर आए हैं, बस्ती के अंदर नहीं है, पेशोर रोड पर आए हैं, मीटिंगें कर रहे हैं। मेन क्या दिक्कत है, एनडीएमसी के अंदर कोई काम की दिक्कत नहीं है। काम देखना तो जय कॉलोनी में जाके देखिए, वहाँ सारे उनके विधायक काम करा रहे हैं। यहाँ टोटली एनडीएमसी सारा काम करा रहा है। आप उनके काम से संतुष्ट हैं? सहमत हूँ, क्योंकि मैं रहता हूँ शकूरपुर के अंदर, बहुत अच्छा काम करा है। हमारे जितेंद्र सिंह तोमर है, बहुत बढ़िया काम करा रहे हैं। जितेंद्र सिंह तोमर, वही जो कानून मंत्री, जो
कोई फर्जी डिग्री वाले? तो सारे फर्जी डिग्री वाले ही हैं, सारे फर्जी डिग्री वाले हैं। हमें काम से मतलब, हमें कोई नहीं फर्जी डिग्री, सारे फर्जी डिग्री वाले हैं। ये कह रहा हूँ कि कानून मंत्री वही ना, वही सारे फर्जी डिग्री है। आम आदमी पार्टी छोड़ो, कांग्रेस से लगा लो, बीजेपी से लगा लो, हमें काम से मतलब है। हमारे लिए काम करा रहे, हमारे लिए विधायक बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। आपकी भी कुछ राय है? मैं तो ऐसा ही हूँ, बाबा जी ठग लूँ मैं तो। ये तो दूर से हाथ जोड़ रहे, ये दूर से हाथ जोड़ रहे हो, क्या हकीकत है? दो नहीं, यहाँ दो तरह की बात हो रही है। एक कह रहे हैं कि केजरीवाल अच्छा काम कर रहे हैं, एक कह रहे हैं कुछ भी नहीं किया। देखो केजरीवाल ने ये कहा कि मैं भाई पानी भी फ्री करूंगा और बिजली पानी का भी आधा करवा दूंगा, ठीक है ना। आज तक मैं त्रिलोकपुरी में हमारा मकान कुछ भी नहीं हुआ। मैं उनके मुंह पे कह दूं, कोई फांसी तो लगाएगी ना भैया हमें। जो हकीकत है वो हकीकत। शीला दीक्षित थी बेचारी, कुछ भी भाई, हर कार्य हम बेचारी भग के परेशानी में आके पहुंचे ही हैं। वो काम की पूछ रहे, आने की नहीं पूछ रहे, आने का थोड़ा। देखो जी, काम भी कोई खास नहीं करा उसने, काम भी केजरीवाल जी ने कुछ नहीं करा देखा जाए तो। अब कभी तो पंजाब का वो कर रहा दौरा, कभी कहीं का है। हाँ भाई देख लीजिए, शुरू हुआ तो आप लोग केजरीवाल बात कर रहे थे, अंत में हुआ तो वो लोग कह रहे कुछ नहीं। जी ऐसा विपक्ष वाले तो ऐसे ही कहते हैं, समझे, जो अपनी पार्टी वाले अपने पार्टी की बड़ाई करेंगे। लेकिन एक बात है कि 2 साल पहले जब केजरीवाल चुनाव लड़ रहे थे तो मैं आया था, ये पूरी की पूरी कॉलोनी उनके साथ थी। अब ये है कि इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अब विरोधी हो गए। ये सच है, ये सच है, आप जो करे ठीक कह रहे हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपने दलित बस्ती की राय देखी। जैसा मैंने पहले कहा कि केजरीवाल जब विधानसभा के चुनाव लड़ रहे थे तो एक छत्र राज था, एक छत्र सपोर्ट था, लेकिन वो सपोर्ट अब कम हुआ है। कुछ विरोधी स्वर भी दलित बस्ती में उनके लिए उठने लगे। केजरीवाल की विधानसभा सीट पर दूसरी जगह माहौल क्या है, आइए चलिए। एमसीडी चुनाव को लेकर दिल्ली का मूड क्या है, दिल्ली के लोग क्या सोच रहे हैं? हाँ भाई, आप कहाँ से? मैं नजफगढ़ क्षेत्र से। क्या सोचेंगे, बीजेपी जीतेगी। बाकी यहाँ पे कांग्रेस 60 साल देश पे राज किया, क्या किया देश के लिए, देश को। बड़ा ये मोटा चेन पहने हो, आज लास्ट कमाई से पहने हैं, कमाई से पहने, खून पसीने की कमाई से पहने बॉस। केजरीवाल आया झूठा चोर मक्कार। नहीं, आप कह सकते हो बीजेपी के हो। मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ, मैं बीजेपी का नहीं हूँ, मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ। तो आपको क्या लगता है ये जो पार्षद लोग थे, ये सारे हरिश्चंद्र थे बीजेपी के, जिनके टिकट काट दिए गए? एक्चुअल में क्या था जी, जो ये पार्षद लोग थे ना, हरिश्चंद्र, तो यहाँ पे ना तो आप हो ना मैं हूँ, ठीक है। यहाँ पे बीजेपी ने जो सर्वे किया था, वहाँ पे ये पार्षद लोग 70% फेल हुए थे। किस मामले में? मामले वो इस मामले फेल हुए थे कि वो, जैसे भी आप देख रहे हैं कि आपका विधायक आया बीजेपी में बवाना से, ठीक है, तो नहीं वो छोड़िए, मैं ये दिल्ली ने जो टिकट काटे बीजेपी ने पार्षदों के, हाँ जी, उन पे सबसे ज्यादा क्या आरोप है? आरोप क्या है कि मोदी जी युवा चेहरे लाना चाहते हैं। इसी आधार पे सबके कट गए। हाँ जी, इसी आधार पे। लेकिन अगर उस इलाके की जनता से पूछिए, वहाँ के लोगों से पूछिए, हाँ जी, तो वो भी ये कहते हैं कि बीजेपी के जो पार्षद हैं वो बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार में लिप्त है। सर आपके पास सबूत है इस चीज का? मैं ये अभी आपने केजरीवाल के जो बारे में कहा, वो सबूत है? हाँ जी, मेरे पास सबूत है। क्या? आप अगर जो मेरे को टाइम दे तो मैं सबूत आपके सामने पेश करूं, बकायदा वीडियो दिखाऊं मैं आपको। आप बोल गए ना, ऐसे ही जनता बोलती रहती है कि केजरीवाल, बीजेपी के पार्षद भी नेताओं पर आरोप लगाना बहुत आसान है। कुछ और लोग हमारे साथ हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि एमसीडी चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं। सरदार जी उधर सर, पहले इधर आप बताइए। केजरीवाल सरकार ने अब तक जो हेल्थ के लिए किया है वो बहुत अच्छा किया है, मेरा मानना ये है। क्योंकि आज जो हॉस्पिटल्स में जो दवाइयां नहीं मिलती थी, उसके लिए केजरीवाल सरकार ने ये कह दिया कोई भी डॉक्टर दवाई अगर हॉस्पिटल में नहीं है वो लिख के नहीं देगा, बाजार से नहीं मिलेगी आपको, हॉस्पिटल से ही मिलेगी। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी। ये सही में होता है ना? सही में होता है, ऐसा हो रहा है। दूसरी बात ये कि उनके 2 साल के कार्यकाल से आप संतुष्ट हैं? लगभग गरीब जनता काफी हद तक संतुष्ट है, क्योंकि उसके लिए न्याय के लिए बहुत कुछ हुआ है। तो एमसीडी के चुनाव में केजरीवाल को इसका फायदा मिलेगा या बीजेपी को? ये तो आने वाला वक्त बता सकता है, इसके बारे में मैं नहीं कह सकता, क्योंकि आज की डेट में बीजेपी की हवा बहुत अच्छी है। अब इस बारे में केजरीवाल साहब कहाँ जाए जाते हैं यही नहीं मैं बता सकता।
अच्छा, आप ये मानते हैं कि केजरीवाल ने काम अच्छा किया लेकिन हवा बीजेपी की अच्छी, हाँ, इस समय हवा बीजेपी की अच्छी है, केजरीवाल की हवा थोड़ी सी कम है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन बन जाएगी, हवा बनाने में वो बहुत माहिर हाँ, आदमी वो माहिर आदमी अगर बना पाएंगे तो रिजल्ट बताएंगे उसके बाद, क्योंकि यूपी का चुनाव भी ऐसा ही हुआ है जिसका रिजल्ट की अभिलाषा नहीं थी, जो कितना निकल के आया है, इस बारे में किसी को नहीं मालूम। आप बताइए, आप तो पूरा योगी वाला हाँ केसरिया पहनी हुई है। केसरिया है, लेकिन हम हैं आपके साथ, केजरीवाल जी के साथ, क्योंकि एक वो सरकारी आदमी है जो सरकारी नौकर जो भी एम्प्लॉइज हैं उनके बारे में ज्यादा जानते हैं। जो बात अभी कही दवाइयों वाली, वो हमने देखी भी है। एम्स हॉस्पिटल में भी अच्छा सिस्टम किया उन्होंने, गरीबों के लिए बहुत अच्छा सिस्टम किया उन्होंने दवाइयों के लिए। जो कैंसर पेशेंट की दवाई इतनी महंगी महंगी बेचारे बाहर से खरीदते हैं, एम्स, तो एम्स में तो केंद्र सरकार ने किया, वो तो नहीं केंद्र पर, लेकिन जागरूकता जो आई है वो आपकी सरकार से ज्यादा आई है उनको, और बाहर भी। ये चक्कर है, देखिए कि एम्स तो केंद्र सरकार का है और मोदी जी का है, आप एम्स कह रही है तो लोगों को लगेगा, बताइए। हाँ, नहीं वैसे भी उनका अच्छा रहा है केजरीवाल जी का, तो हम तो उन्हीं के साथ। आप कुछ भी बयान नहीं दूंगा क्योंकि मेरे पास पाबंदी है देने के लिए। अच्छा, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई आप भी हैं? हाँ जी, तो आप लोग दोनों लोग? सिस्टर है, मैं ब्रदर उनका। अच्छा, सरकारी नौकरी में, ठीक है। तो ये कुछ ऑटो वाले लोग भी यहाँ आ गए। हाँ भाई, आपको क्या कहना है, एमसीडी चुनाव में किसका माहौल रहेगा? कमल खिलेगा जी। हाँ? कमल खिलेगा। ऑटो चलाते हो ना, तो ऑटो वाले तो यार केजरीवाल के दीवाने थे। हम तो जी कमल खिलाएंगे अब की बार। तो माहौल क्या है, मैं बस आज इतना ही। कैमरामैन राजीव यादव के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 दिल्ली।